आज के दिन यानी 15 सितंबर 994 ईस्वी को ओरनटस की जंग लड़ी गई। ओरनटस की जंग माइकल बोर्टस के तहत बाज़नतीनियों और इनके हमदानियों के इत्तेहाद के साथ खिलाफत फातमी के खिलाफ लड़ी गई। खिलाफत फातमी की कमान दमिश्क के फातमी वजीर तुर्क जनरल मंजो ताकीन के हाथ थी। जंग में फैसला कुन फातमी फतह हुई। बाज़नतीनी फौज घबरा कर फरार हो गई और इस अमल में लगभग 5000 जवानों को खो बैठी। आज के दिन 1857 ईस्वी को विलियम हार्वर्ड टफ्ट की पैदाइश हुई। विलियम हार्वर्ड टफ्ट रियासत हाय मुत्तहिदा के 27वें सदर और 10वें चीफ जस्टिस थे। टफ्ट वाहिद शख्स हैं जिन्होंने दोनों ओहदों पर फ़राइज़ अंजाम दिए हैं। 1908 ईस्वी में टफ्ट सदर मुंतखब हुए, लेकिन वुडरो विल्सन ने 1912 ईस्वी में दोबारा इंतखाब में इन्हें शिकस्त दी। 1921 ईस्वी में सदर वरीन जी हार्डिंग ने टफ्ट को चीफ जस्टिस मुकर्रर किया, जिसकी हैसियत से उन्होंने अपनी वफ़ात से 1 माह कबल तक खिदमत अंजाम दी। आज के दिन 1758 ईस्वी को अदीना बेग खान का इंतकाल हुआ। अदीना बेग खान मुग़ल पंजाब का आखिरी गवर्नर था। वह 1758 ईस्वी में मुग़ल पंजाब का चंद महीनों तक गवर्नर रहा। अदीना बेग की पैदाइश मौजूदा शरकपुर मुत्तसिल लाहौर में हुई। तकरीबन साल पैदाइश 1710 है। इब्तदाई तरबियत मुग़लों के घरानों में हुई और उस वक़्त ज़्यादातर जलालाबाद खानपुर में वक़्त गुजारा। नहायत मुफलिस आदमी था। अवलन सपाहीहाना ज़िंदगी बसर की, मगर बाद अज़ां मौजू जियोवाल सुल्तानपुर के करीबी इलाका कंग, जो इलाका लोहिया में वाक़या था, में मोहसल मुकर्रर हुआ। बाद में लाला सिरी निवासन की ज़मानत पर अदीना बेग को इलाका कंग के 5-6 गाँव और उसके अगला सारा इलाका कंग अजारे पर मिल गया। 1738 ईस्वी के करीब इसको लाहौर तलब कर लिया गया, जहां नवाब ज़करिया खान बहादुर से इसकी मुलाकात हुई और इसकी खिदमत को देखते हुए नवाब ज़करिया खान बहादुर ने इसे सुल्तानपुर का हाकिम मुकर्रर कर दिया और लाला श्रीनिवासन दीर को सुल्तानपुर का फौजीदार मुकर्रर कर दिया। नादर शाह के हमले के वक़्त अदीना बेग सुल्तानपुर ही का हाकिम था। नादर शाह 6 फरवरी 1739 ईस्वी को लाहौर से दिल्ली की तरफ सफ़र को निकला। इस हमले से पंजाब में अफरा तफरी फैल गई और सिखों ने जोर पकड़ा, तो उनके सरगोबी के लिए अदीना बेग को जलंधर और दोआबा का नाज़म मुकर्रर कर दिया गया। अदीना बेग ने सिखों की सरगोबी की बजाय उनकी हौसला अफजाई करना शुरू कर दी, मगर नवाब ज़करिया खान बहादुर के दबाव से मजबूर होकर उसे सिखों के खिलाफ इक़दाम करने पड़े और अपने इलाके से सिखों को निकाल दिया। इसी दौर में जब अदीना बेग ने नवाब ज़करिया खान बहादुर को सरकारी रुपया अदा ना किया, तो उसे गिरफ्तार कर लिया गया और सख्तियाँ भुगतना पड़ीं। इन सख्तियों में उसके बदन पर निशान बाकी रहे। 1 साल के बाद उसे लाहौर के ज़ंदान से रिहाई मिली और उसे शाह नवाज़ खान के मतहत नायब नाज़िम मुकर्रर कर दिया गया और वो आइंदा सरकारी रुपया अदा करने में मोहतात हो गया। 1 जुलाई 1745 ईस्वी को नवाब ज़करिया खान बहादुर का लाहौर में इंतकाल हो गया और उसके इंतकाल के बाद उसके दोनों बेटों यहया खान और शाहनवाज खान में गवर्नरी के सिलसिले में रसाकशी शुरू हो गई। अदीना बेग ने दोनों से तल्लुकात इस्तवार रखे। शाहनवाज खान ने मुगलिया सल्तनत की मर्जी के खिलाफ 21 मार्च 1746 ईस्वी को कोड़ामल को अपना दीवान बना लिया और अदीना बेग को जलंधर और पंजाब दोआबा का हाकिम मुकर्रर कर दिया। इसी दौरान नादिर शाह 19 जून 1747 ईस्वी को अस्फहान में कत्ल हो गया और उसकी जगह अहमद शाह अब्दाली कंधार और काबुल का हुक्मरान हो गया। शाहनवाज खान ने मरकजी हुकूमत के खौफ से अदीना बेग के मशवरा पर अमल करते हुए अहमद शाह अब्दाली से साज़बाज़ कर ली और उसे पंजाब पर हमले की दावत दी। दूसरी जानब अदीना बेग ने इन हालात की खबर दिल्ली में मरकज़ हुकूमत को भी कर दी। अहमद शाह अब्दाली पंजाब की तरफ बढ़ा, लेकिन इस दौरान में शाहनवाज खान ने अपना इरादा तब्दील कर लिया। अहमद शाह अब्दाली से जंग के नतीजे में शाहनवाज को पंजाब से भागना पड़ा और वो दिल्ली पहुंच गया। अहमद शाह अब्दाली आगे बढ़ता हुआ सरहिंद तक पहुंच गया। 1758 ईस्वी में अदीना बेग को पंजाब का गवर्नर मुकर्रर किया गया, लेकिन मराठों ने मुगल पंजाब पर कब्जा कर लिया। अदीना बेग 15 सितंबर 1758 ईस्वी को बटाला में कलोनज के मर्ज से फौत हुआ।